तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। हम सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 18 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो यदि आप इन वीडियोस को देख रहे हैं तो ये मैं कंटिन्यू रखूंगा, पर आपको एक सलाह है कि केवल कहानियां मत सुने, लेटे लेटे मोबाइल फ़ोन पर इन वीडियोस को ना देखें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अनलेस कॉपी पेन लेकर साथ में सॉल्व नहीं करेंगे। इसका कोई लाभ नहीं है आपको। तो पूरा लाभ इन वीडियोस का लेना हो आपको, तो आपको पहले खुद सॉल्व करना चाहिए, फिर यदि फंस रहे हो तो वीडियो को देखना चाहिए, वीडियो देखने के बाद वापस फिर खुद सॉल्व करके देखना चाहिए। जब तक आप कई बार नहीं करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, तो इनको करने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, सजेशन है। क्या है क्वेश्चन? अ सिलेंड्रिकल वेसल whose diameter and height both are equal to 30 centimeter is placed on a horizontal surface and a small particle p is placed in it at a distance of 5 centimeter। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, मतलब आपके दिमाग में ये फिगर बनना चाहिए। भले ही हम इसको ऐसा बनाते हैं क्यूबॉइडल, पर है वो कैसा वेसल? सिलेंड्रिकल वेसल। ऐसा दिमाग में आना चाहिए। और सिलेंडर का बेस होता है सर्कुलर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उसका डायमीटर और उसकी हाइट दोनों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ये होगा उसका डायमीटर 30 और ये उसकी हाइट, दोनों ही कितने हैं? 30 सेंटीमीटर के बराबर। ये इंफॉर्मेशन हमको दी है। और फिर बोला है कि एक पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल p is placed in it at a distance of 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर मतलब उसके बेस। इसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर। उसके बेस में सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। ये है वो सिलेंड्रिकल वेसल, ये उसका डायमीटर, ये उसकी हाइट, और एक पार्टिकल p को सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। आगे अभी बात करेंगे इसकी। An eye is placed at a position such that the edge of the bottom is just visible. See figure। तो ये है आय। आय को इस तरह रखा है कि केवल ये पॉइंट ओ, ये ही केवल दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं आप, इससे चलने वाली रे आंख तक पहुंच रही है, पर ओ के राइट साइड में जितने पार्टिकल्स होंगे, पॉइंट्स होंगे बेस में, वो सब इनविजिबल होंगे, क्योंकि उनसे ट्रेवल करने वाली लाइट सीधे उस तक नहीं पहुंचेगी जब तक इसमें कोई मीडियम नहीं है। आगे बात कर रहे हैं कि पानी भर दिया है इसमें, पर जब तक ये बर्तन खाली है, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, सीधे इससे आने वाली रे आंख तक पहुंच रही है। पर ये सब पॉइंट्स जितने हैं, जैसे इस पार्टिकल p की बात की है, ये अभी विजिबल नहीं होगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? द पार्टिकल p इज इन द प्लेन ऑफ ड्राइंग अप टू व्हाट मिनिमम हाइट शुड वाटर बी पोर्ड इन द वेसल टू मेक द पार्टिकल p विजिबल। अब ये कैसे विजिबल हो पाएगा? ये विजिबल तब होगा जब इससे चलने वाली लाइट रे पानी भर दिए जाने के बाद में। हमने मान लिया है कि इसमें h हाइट तक पानी भर दिया है, और h हाइट तक यदि पानी भर देंगे तो p से चलने वाली, ये p है कहाँ? सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है, ये ध्यान देंगे। तो इससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद, अब इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ जा रही होगी? वो डेंसर से रेयर मीडियम में, और डेंसर टू रेयर। इसमें h हाइट तक पानी भर दिया है, और h हाइट तक यदि पानी भर देंगे तो p से चलने वाली, ये p है कहाँ? सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है, ये ध्यान देंगे। तो इससे चलने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद, अब इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा, कहाँ से कहाँ जा रही होगी? वो डेंसर से मैंने मान लिया है कि h हाइट तक पानी भर दिया, और पानी के भरने के बाद p से चलने वाली ये रे आंख तक पहुंच गई, तो ये p विजिबल हो गया। तो हमको बताना क्या है कि किस हाइट तक पानी को भरा गया है। तो यहां मैंने मान लिया था उसको h, तो हमको h फाइंड आउट करना है। तो इतना सोचने के बाद अब थोड़ा ही अब बचा सोचने के लिए। ये कितना है? यह है 30। ये कितना है? यह है h, यानी ये EB कितना होगा? तो EB हो जाएगा 30 माइनस h। उसके अलावा ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये कैसी है? 45 डिग्री के एंगल पर है।
ये 30 है, ये 30 है, ये एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है, ये डायगोनल है उस वेसल का। तो ये 45 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल होकर ये 45 हुआ, और ये यदि 45 है और ये 30 माइनस एच है तो ये कितना है, 30 माइनस एच। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा दी हमने। फिर बोलता हूं मैं, ये 45 है तो ये 45 होगा, और ये 45 क्यों है, ये 45 इसलिए क्योंकि ये जैसे क्यूबॉइड मान लें इसको, या क्यूब मान लें, क्यूब ही मानना पड़ेगा क्योंकि 30/30 का है ये 30 है, ये 30 है, तो ये लाइक क्यूब है मान लो, तो ये क्यूब का डायगोनल होगा, ये 30, ये 30, तो 45 होना ही चाहिए। ये उसकी हाइट है, कितनी है, 30, ये उसका बेस है 30, तो दोनों आर्म्स, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो 45 होगा, और ये यदि 45 है तो ये 45 होगा, और हमने यदि h हाइट तक पानी भरा है तो बची हुई लेंथ कितनी होगी, 30 माइनस एच। ये 45 करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 45, ये 30 माइनस एच, तो ये 30 माइनस एच हो गया, यानी ये 30 माइनस एच हो गया। और ये था कहाँ पार्टिकल, सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर, मतलब ओ से कितनी दूर है, ये ओ से है 10 सेंटीमीटर पर। आपको ये लेंथ मिल गई। मैं फिर से बोलता हूं, सेंटर से 5, तो ओ से कितनी दूर, 10, और ये 30 माइनस एच, और ये यदि 10 है तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, पी एन या एन पी। ये नॉर्मल के लिए मैंने एन लिख रखा है यहाँ, और ये जो है एन, ये नेसेसरीली सेंटर नहीं होगा। इसको सेंटर लेकर कुछ बच्चे सॉल्व करेंगे यदि तो गलत आंसर आएगा, इसीलिए मैंने उसको अलग बनाया हुआ है उससे। एन अलग, सेंटर तो यहाँ कहीं होगा, सेंटर से अलग है पॉइंट एन, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होगा कितना, ये टोटल लेंथ है 30, टोटल लेंथ है 30, 30 में से क्या घटाना है आपको, -10 और -30 माइनस एच। तो इस तरह से निकल कर आएगा आपके पास में ये पी एन, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, 30 माइनस 10 और -30 प्लस एच, ऐसा होगा ये। तो ये कैंसिल आउट हुआ, 30, ये हो गया h-10, h-10 ये निकल आया। ये बहुत अच्छी बात हो गई, h-10। अब क्या करेंगे, अब इस ट्रायंगल में मैंने आपसे कहा था, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये एंगल कौन सा होगा, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि ये एंगल 45 है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये 45 है, तो ये 45 ही होगा। तो मैं पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल ए एन पी में, ए में tan आई यदि ले लें तो tan आई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h/10 अभी हमने निकाला इसे, यह h-10, यह है h-10 अपॉन h, ये हो गया tan आई का वैल्यू। और अब इस इंटरफेस के लिए, नीचे क्या है, पानी, ऊपर हवा है, तो वाटर एयर इंटरफेस के लिए हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ। तो पहले कौन सा मीडियम है, वाटर, मतलब म्यू, उसमें बनने वाले एंगल का साइन, यानी म्यू साइन आई इज इक्वल टू, दूसरा मीडियम कौन है, एयर, इनटू उसमें बनने वाले एंगल का साइन, यानी साइन 45, और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन आई आ जाएगा 3/4√2। तो कहानी खत्म हो गई है, साइन आई आ गया तो एक राइट ट्रायंगल बनाओ, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर विच इज 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4√2, ये बेस हमको मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ये हो गया √23, और इसमें से भी tan आई निकाल लो इस ट्रायंगल से, तो tan आई कितना होगा, 3/√23। तो हमको tan आई के लिए दो इक्वेशंस मिली हैं। इक्वेशन 1 कहती है कि tan आई है h-10 अपॉन h, और इक्वेशन 2 कहती है कि यह है 3/√23। दोनों को इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करके फर्दर सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग के बाद आ जाएगा 26.78 सेंटीमीटर, यानी इस बर्तन में 26.78 सेंटीमीटर तक यदि पानी भर दिया जाए तो ये जो पार्टिकल है P, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, वो भी विजिबल हो जाएगा, उससे चलने वाली रे आंख तक पहुंच जाएगी। तो इसका आंसर है 26.78। पर आप इसको सॉल्व करना, मैंने जानबूझकर इसको छोड़ा है क्योंकि बच्चे ये कहानी सुन लेते हैं और फिर कैलकुलेशन जब आ रही होती है
तब तक वीडियो ही बंद कर देते हैं, उसको आगे करते ही नहीं है सॉल्व, और आप आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो यदि अंजाम तक उसको नहीं पहुंचा रहे हो तो ज़रूर ज़रूर सॉल्व करें, कैलकुलेटर के बगैर कोशिश करें। बहुत कॉम्प्लेक्स यदि है कैलकुलेशन तो भले ही आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो एक बार आंसर आ जाता है तो ज़रा अच्छा लगता है हमको, इसलिए कैलकुलेटर बिंदास यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर एग्जाम के लिए भी तैयारी रखो दिमाग में कि वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो हाल फिलहाल आंसर हो गया इसका 26.78 सेंटीमीटर।